सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के इस वीडियो में 16 और 17 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा अन्ना कबाले दुबा। तो मार्साबेट काउंटी रेफरल अस्पताल में तैनात केन्याई नर्स हैं ये, जिनका नाम है अन्ना कबाले दुबा, जिन्होंने अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। ये जो दुबा है, इनको दुबई में दुबा को दुबई में आयोजित एक समारोह में अमीरात के जो सीईओ हैं शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम, इन्होंने पुरस्कार राशि के रूप में $2.5 लाख से सम्मानित किया है। तो एक लाइन में अगर प्रश्न को बोलें तो एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसने जीता? अन्ना कबाले दुबा ने। अच्छा, नर्सिंग से आपको याद आएगा, अभी इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया था हमने? 12 मई को, जिसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। अच्छा बताओ, अभी विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का किसने जीता? सिंथिया रोसेंजवेग ने। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? सर डेविड एटनबरो को। और प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? फ्रांसिस कैरे बन गए। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का किसे मिला? और इस अवार्ड को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार कहा जाता है। बताइए किसे मिला। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने ही जीत लिया है इटालियन ओपन 2022 के मेन सिंगल टाइटल को। उन्होंने 6ठी बार इस खिताब को जीता है। अच्छा, इस बार इन्होंने किसको हराया? स्टेफानोस सिसिपास को हराया है। और अगर बात करते हैं वुमेन सिंगल टाइटल को किसने जीता, तो पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्विटेक, उन्होंने जीता है। किसको हराया? तो इन्होंने हराया है ट्यूनिशिया की टेनिस प्लेयर हैं ये ओन्स जेबुर को। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ओन्स जेबुर से आपको याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल ओन्स जबेउर ने ही जीता था, जो कि ट्यूनिशिया की टेनिस प्लेयर है। और ईगा स्विटेक से भी आपको याद आएंगे 2-3 पॉइंट कि अभी जो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता था। और उससे पहले बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 हुआ था, उसमें भी वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने ही जीता था, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। और अभी जब आपको पता है एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी, तो उनके संन्यास लेने के बाद वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं ये ईगा स्विटेक, इनका नाम है। और अभी मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन के हैं। और इस साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल का टाइटल राफेल नडाल ने ही जीता है और वुमेन सिंगल का टाइटल एशले बार्टी ने जीता। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो बताओ, वर्ल्ड टेनिस डे ये कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है मार्च के पहले सोमवार को मनाते हैं। इस बार हमने 7 मार्च को मनाया, याद रहेगा आपको, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। तो ये जो दिन है ये परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? परिवार और शहरीकरण, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। अच्छा, परिवार से रिलेटेड एक और डे आपको याद आता होगा। अगर आप लोग डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे हम डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज को भी रिवाइज करते हैं, तो वहां पे भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं ये चीज़ कि परिवार जब भी बात आती है 2 डे आपको याद रखने हैं। तो ये हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। चलो, मेरा यही आपसे प्रश्न हो जाता है कि बताओ ये डे कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस? और अगर आप में से अभी तक रिवीजन वाला वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया है किसी ने, तो एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा।
अब देखो वैसे डे वाला क्वेश्चन आ गया, और जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। आज भी रिवाइज करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, आगे एक और क्वेश्चन आएगा वहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो तब तक आप वीडियो को पॉज करिए और मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है या हमने पढ़ लिए उनको लिखने की कोशिश कीजिए और खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितने डेज आपको याद है और कहाँ आप अटक रहे हो। फिर जब हम आगे रिवाइज करेंगे ना, तो वहाँ आप चीज़ों को ध्यान से सुनोगे कि यार यहाँ पे मैं अटकी थी या अटका था, तो यहाँ पे क्या आएगा, समझे। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसे आएगा ये। बताओ कि किसने थॉमस कप 2022 को जीत लिया। तो आंसर होगा भारत ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से, और भारत ने इसे पहली बार जीता है, इसीलिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत ने किसको हराया, तो 14 बार की वर्ल्ड चैंपियन इंडोनेशिया को हराया है। अच्छा, वैसे ये हुआ कहाँ पे था, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। ये इसका 32वां संस्करण था। अच्छा देखो, कई बार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि खिलाड़ियों के नाम दे देंगे आपको, प्लेयर्स के नाम दे देंगे और पूछेंगे इनका संबंध किस खेल से है। तो 4 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। इनका अगर नाम आ जाता है एग्जाम में तो याद रखना है इनका संबंध है बैडमिंटन से। और मैं इन्हीं के नाम आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो थॉमस कप हुआ इसमें ये लोग खेले थे और ये जीत करके आए। मतलब इसमें अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि पहले मेंस सिंगल का होगा, मेंस डबल का होगा। तो जो लक्ष्य सेन है और जो किदाम्बी श्रीकांत है, इन्होंने मेंस सिंगल के टाइटल को जीता। फिर एक अलग से हुआ मेंस डबल का टूर्नामेंट इसी में, उसमें जीता चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने। तो ये जीते टूर्नामेंट, तो इसीलिए हम थॉमस कप को जीत पाए। तो इनके नाम न्यूज़ में हैं, इनको ध्यान रखना। अच्छा, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं थॉमस कप, ये जो 2022 का है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि 2021 का थॉमस कप किसने जीता था, तो उसको इंडोनेशिया ने जीता था। और अब से सबसे ज़्यादा बार जो जीतने वाली टीम है वो इंडोनेशिया, ये मैंने आपसे कहा 14 बार जीत चुकी है, उसको हराया है हमने। और एक उबेर कप भी होता है, थॉमस कप और उबेर कप, उसको जीता था 2021 की बात करें तो चाइना ने। और अभी हो गया है उबेर कप। और अभी हम बात करेंगे आगे, एक प्रश्न हम देखेंगे कि उबेर कप 2022 को किसने जीता। अगर आपको पता है कि किसने जीता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और यहाँ पे ध्यान रखना, देखो उबेर कप होता है ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और जो थॉमस कप होता है ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये भी याद रखना। अच्छा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 अभी हुई थी ना, मनीला फिलीपींस में, वो 40th नंबर की थी, 40वां संस्करण था। उसमें हमारी जो बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। अच्छा, अभी भारतीय बैडमिंटन संघ के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं। और अभी स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बन गई है, पीवी सिंधु बन गई है। दूसरी क्यों बोला, क्योंकि इनसे पहले भी ये हम जीत चुके हैं। किसने जीता था, साइना नेहवाल ने 2011 में। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें पीवी सिंधु ने ब्रोंज मेडल जीता था। उसके अलावा अभी जो जर्मन ओपन 2022 हुए थे उसमें लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता था। और गोल्ड किसने जीता था, थाईलैंड के कुनलावुत ने जीता था। अच्छा, याद रखना 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करेगा भारत। अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने। अच्छा बताओ, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली है, लखनऊ में। और जब भी बैडमिंटन की बात आती है तो 2 पैरा बैडमिंटन प्लेयर के नाम ज़रूर याद रखने हैं, एक तो प्रमोद भगत का नाम और एक कृष्णा नागर का नाम। क्यों, क्योंकि अभी जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे उसमें इन दोनों ने गोल्ड जीता था। इसके अलावा एक सुहास यथिराज का नाम भी याद रख सकते हैं, इन्होंने सिल्वर जीता था। वैसे तो ये नोएडा के कलेक्टर हैं, इसलिए इनका नाम ध्यान रख सकते हो। और तस्नीम मीर 2022 में दुनिया के नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई हैं, ये गुजरात की हैं। चलो आप लोग बताइए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा मणिक साह। तो अभी 14 मई 2022 को त्रिपुरा के जो अभी तक मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देब,
उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब बीजेपी ने डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा का नया सीएम बनाने का फैसला किया। वे त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और त्रिपुरा से ही राज्यसभा के सांसद भी हैं। वे त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। माणिक साह इनका नाम है। अच्छा बताओ पहले तो कि अभी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए? राजीव कुमार बन गए। और हमने ट्रिक से याद भी किया था कौन से नंबर के बने हैं, 25वें नंबर के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने अभी तरुण कपूर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। लेकिन बात यहाँ पे त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। नए मुख्यमंत्री बन गए माणिक साहा और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। खर्ची पूजा याद रखना, ये हिंदू फेस्टिवल है। कहाँ का? त्रिपुरा का एग्जाम में पूछा जाता है। और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील आपको मिलेगी जिसके बीच में नीर महल है। तो नीर महल उत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। अभी गरिया पूजा फेस्टिवल ये भी यहीं पे मनाया गया था। और महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट ये आपको अगरतला में ही मिलेगा। यहाँ की दो प्रमुख झीलें हैं, एक तो ये रुद्र सागर झील हो गई और एक है डुम्बर लेक झील। अच्छा बताओ वो कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। अभी यहीं पे ही माई पैड माई राइट परियोजना शुरू हुई थी और त्रिपुरा ने अभी 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया था। कब? 19 जनवरी को। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहते हैं वैसे। तो ये चीजें याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पोप द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले आम भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा देव सहायम पिल्लई। तो जन्म से हिंदू और 1745 में ईसाई धर्म अपनाने वाले तमिलनाडु के देव सहायम पिल्लई को पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में संत घोषित किया है, जो ये दर्जा पाने वाले पहले आम भारतीय हैं। तो लॉजरस नाम अपनाने वाले पिल्लई को ईसाई धर्म स्वीकारने के बाद बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए संत का दर्जा दिया गया। अच्छा मुझे बताओ, अभी हज समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। और एसोचैम की नई अध्यक्ष बन गई है सुमंत सिन्हा। और पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे अभी भगवंत मान। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में टॉप पर कौन सी कंपनी है? तो आंसर होगा बर्कशायर हैथवे। तो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है और इसमें टॉप पर है बर्कशायर हैथवे। ये पहली बार टॉप पर आई है इस लिस्ट में। और जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, ये लगातार 9 साल इस लिस्ट में टॉप पर रहने के बाद अभी दूसरे स्थान पे आ गया है। और सऊदी अरब की जो तेल कंपनी है सऊदी अरामको, ये इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। और भारत में जो टॉप कंपनी है वो मुकेश अंबानी के रिलायंस है, जो कि इस लिस्ट में 53 स्थान पर है, यानी कि 53वें स्थान पे है। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है एप्पल को पीछे छोड़ करके। तो आंसर होगा सऊदी अरामको। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2022 में किसे सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निधि छिब्बर को। तो सिंपल सा याद रखेंगे निधि छिब्बर का नाम। ये अभी सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष बन गई है। ये वैसे वर्तमान में भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। निधि छिब्बर इनका नाम है। अच्छा बताओ, अभी सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज मिला है संगीता सिंह को। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुली पंडित। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खांडूरी। आपको याद होगा अभी सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और सीबीएसई ने ही पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस को शुरू करने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी समझौता किया था। याद रखना कौन बन गए इसके नए अध्यक्ष? निधि छिब्बर। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो हर साल 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? तो इस दिन को 1960 में वैज्ञानिक और इंजीनियर थे थियोडोर मैमन, उन्होंने लेजर का पहला सफल ऑपरेशन किया था। उसी की याद में ये दिन मनाते हैं इंटरनेशनल लाइट डे के रूप में। अच्छा, लाइट से आपको याद आना चाहिए, चलो आप ही से प्रश्न पूछा जाएगा
की अभी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 की थीम क्या थी। और वैसे 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अब चलिए मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करते हैं। देखो 1 मई को 3 डे मनाए, उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे जो कि मई के पहले संडे को होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे होता है। 3 मई को एक तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया और एक वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया। अभी 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया था। 8 मई को एक तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया। अभी 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया। 12 मई को एक तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था। और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये अक्टूबर और मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो कब मनाएंगे? 14 मई और 8 अक्टूबर को। अच्छा, वैसे अभी 12 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में भी मनाया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। आपको याद है अभी हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनका निधन हो गया। तो अब उनके निधन के बाद जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनको यूनाइटेड अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है और इस तरह से वो देश के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। अब बात यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात की है तो ये रहा मैप में यूएई। देखो इसकी कैपिटल अबू धाबी है। आपको पता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर यहीं पे मिलेगा। करेंसी दिरहम है। और अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया है। वैसे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पे स्थित है? दुबई में, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा गया। और दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, इसको भी लॉन्च किया गया। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार ये दुबई की है। और भारत के बाहर जो पहला आईआईटी बनेगा ये दुबई में ही बनेगा। उसके अलावा अभी इंटरपोल के जो है नए प्रेसिडेंट बने अहमद नासिर अल रईसी, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और आपको पता है 2023 में जो कोप 28 का आयोजन होगा उसकी मेजबानी यूनाइटेड अरब अमीरात करेगा। और 2022 में कोप 27 होंगे मिस्र में। और कोप 26 2021 में हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है 2050 का। यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जायद तलवार उसको कहते हैं। और अभी 2021 में जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुए थे यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया न्यूजीलैंड को हरा के। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। और ये एक अवार्ड भी देता है जिसे अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उसका नाम है शेख जायद बुक पुरस्कार। और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो ये सब याद रखेगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमन का निधन हो गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर थे ये एंड्रयू साइमन, जिनका अभी कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इनकी उम्र 46 ईयर थी। अच्छा, अभी आपको याद होगा 2-3 महीने पहले ही हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के एक महान क्रिकेटर थे शेन वॉन, उनका भी अभी निधन हो गया था। और अब ये एंड्रयू साइमन का भी निधन हो गया। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि शेन वॉन सबसे पहले जो आईपीएल हुए थे उसमें राजस्थान रॉयल के लिए खेले थे, उसी तरह से एंड्रयू साइमन भी खेल चुके हैं आईपीएल में। ये डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। अच्छा, मुझे आप लोग एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर का नाम बताइए जिनका नाम अभी न्यूज में था और क्यों न्यूज में था, सुनिए। तो अभी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले विश्व के वो पहले बल्लेबाज बने थे। 89 अर्धशतक लगा करके रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। नाम आपको बताना है। और देखिए, जो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, कुछ के तो उत्तर मैं आपको दे ही देता हूँ हाथों हाथ, और कुछ प्रश्न आप ही के लिए होते हैं होमवर्क वाले। तो अगर आपको वो आंसर नहीं आते ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स जरूर से चेक करा करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं। अब आप कहोगे कि उन्होंने जो कमेंट लिखा है वो आपको कैसे पता लगेगा कि उनका आंसर सही है या गलत है? तो वैसे तो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं
क्यों अच्छा बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ गलत टाइप कर देता है या आंसर रॉन्ग कर देता है तो उसको वो कमेंट में जा करके सही भी करा देते हैं कि भैया ये देखो ये इसका आंसर होगा, ये आपने गलत दिया है, या फिर उन्होंने जो आंसर दिया है उसी तरह के 2-3 आंसर आपको और मिल जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यही वाला आंसर है, क्योंकि सबके आंसर सेम मिलेंगे आप। तो कमेंट बॉक्स से भी काफ़ी नॉलेज मिल सकती है अगर नॉलेज लेना चाहें तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, आगे देखो वो प्रश्न कि उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो पहले तो ये याद रखना उबेर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये। और 2022 का खिताब साउथ कोरिया ने जीत लिया है। किसको हराया, चाइना को हराया है। और साउथ कोरिया ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। और ये इसका कौन सा संस्करण है, 29वां 29 नंबर का। कहाँ पे हुआ, वहीं पे थाईलैंड के बैंकॉक में ही हुआ, तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2022 में इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा म्यूनिक जर्मनी में। तो अभी 11 से लेके 13 मई 2022 तक इंटर सोलर यूरोप 2022 का आयोजन म्यूनिक जर्मनी में किया गया। ये सौर उद्योग और उसके भागीदारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है, हमारी ऊर्जा आपूर्ति में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी को बढ़ाना। और इसका प्रतिनिधित्व कई देशों और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं श्री भगवंत खुबा ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, कलम वेबसाइट जिसे अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला उन्होंने लॉन्च किया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, साहित्य से। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने औपचारिक रूप से कलम वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। ये स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है। तो कलम पहल का उद्देश्य है हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना और अनुभवी और युवा लेखकों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल तो वीडियो अपलोड हुआ नहीं था, तो परसों वाला प्रश्न देखेंगे हम कि परसों आपसे क्या पूछा था कि अभी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए। तो आंसर होगा राजीव कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इन सभी क्वेश्चन का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।